जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम। आपकी मंशा सही नहीं, यहाँ पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख ले, फिर बोले कि हमारी मंशा सही है कि इनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है, हम स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया, और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है, और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ झारखंड के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ, और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान, इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क था। पहले बार भी यही हुआ था। अब 9वीं सूची में जाएगा, वहाँ होगा, इसके बाद अस्थायीता तय होगा। तो आज जो बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं, और यहाँ पर अस्थायी नीति जब तय नहीं होता है, तो आखिर हम अस्थायी किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, तो अस्थायी नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है, और झारखंड में आज तक झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड जेएमएम पार्टी ने किया बड़ा खुलासा। जी हम बता दें, झारखंड के जेएमएम पार्टी का कहना है कि झारखंड में ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी के नेता झारखंड में शासन कर रही है, और जितना भी बीजेपी के नेता है सभी बाहर के हैं, और झारखंड के जो भी यहाँ पर 1932 से झारखंड में रह रहा है, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी और झारखंड के युवा को यहाँ पर भविष्यों के साथ खेला जा रहा है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर जेएमएम के पार्टी ने जमकर विरोध किया है कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, और झारखंड में 1932 के साथ साथ नियोजन नीति की भी मांग कर रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जब झारखंड में 1932 की बात लेकर आए थे, तो झारखंड में एक खुशी का लहर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन झारखंड में 1932 की खतियान को यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा से ही लागू नहीं करता है, जिनके कारण से झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता अब भड़कते हुए नजर आ रही है। लेकिन बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, तो आप लोग को बतलाएंगे कि झारखंड में 1932 की खतियान को कब से लागू कराया जाएगा, और झारखंड में कौन सा नियोजन नीति लागू होगा। साथ में बता दें, झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है, और इनको लागू करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और झारखंड के जेएमएम पार्टी का भी यहाँ पर सामना आया था, जिनमें झारखंड में कई बार 1932 की खतियान के विरोध यहाँ पर ये जोहार यात्रा भी चलाया था, जिनमें झारखंड के यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर विरोध करते हुए झारखंड के जेएमएम पार्टी नजर आ रहे हैं, जिनमें झारखंड जेएमएम पार्टी का कहना है कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में झारखंड के कांग्रेस नेता जो भी यहाँ पर 1932 से रह रहा है, उनको यहाँ पर अपने अधिकार लेने के लिए और यहाँ पर आमने सामने आ चुकी है। वहीं आसू पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहाँ पर सभी के बीच हलचल मच चुकी है। एक तरह लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, और झारखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए
हुए सभी अपनी अपनी पार्टी को मोहने में लगी हुई है। झारखंड के लोकसभा में यहाँ पर टकराव देखने को मिल रही है। वहीं विपक्ष के पार्टी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, कई नेता झारखंड के जेएमएम पार्टी पर निशाना बनाए बैठे हैं, जिनमें झारखंड के विपक्ष पार्टी का कहना है कि सिर्फ युवाओं को 1932 की खतियान को ठगने की काम किया है। वहीं पर बता दें, सुरेश महतो ने बतलाया कि झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, जिनसे कि यहाँ पर झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, SC ST को लाभ मिल सके। और झारखंड में आरक्षण बढ़ाने के लिए भी झारखंड के नए CM चंपई सोरेन आगे बढ़ चुकी है। अर्जुन मुंडा जब अपनी सत्ता में थे तभी झारखंड में यहाँ पर जेएमएम पार्टी के सपोर्ट में थे, लेकिन जब बीजेपी में चले गए, पार्टी बदल लिए थे, उनके बाद बीजेपी की ओर से यहाँ पर दोनों के अपने पार्टी को बढ़ावा देने लगना शुरू हो गया है। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद झारखंड के जेएमएम पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत देखते हुए आ रही है, जिनमें झारखंड के जेएमएम पार्टी कई यहाँ पर झारखंड के CM को छोड़ने का भी नारा लगाया था। उनके बाद झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता पर भी निशाना बनाए बैठे हैं, जिनमें झारखंड जेएमएम पार्टी का कहना है कि नीचे से ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिनके कारण से हम लोग यहाँ पर 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करने में विफल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग हार मानने में से नहीं है। झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में जो कि 2 लाख भर्ती खाली है, इनको भरने के लिए तैयारी कर ली गई है। झारखंड के पूर्ण CM यहाँ पर बता दें शिव है, यहाँ पर रघुवर दास ने बताया था, और यह रघुवर दास 1985 लागू करना चाहते थे, लेकिन झारखंड में जब यहाँ पर 2019 के बाद अपने सत्ता में झारखंड के CM जो कि चंपई सोरेन आए हुए हैं, और झारखंड में जो पूर्व CM हेमंत सोरेन थे तब 1932 की बात उठाई थी, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में कई बातें बोली थी। अब झारखंड में 1932 की खतियान, नियोजन नीति और झारखंड में कई बातों की फैसला चल रही है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में पार्टी के बीच हलचल मचते हुए नजर आ रही है। और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में भी भर्ती देने की बात कही है। वहीं 3rd और 4th वर्णों में 100% नौकरी देने की बात झारखंड के चंपई सोरेन ने बतलाया है, जिनमें झारखंड के चंपई सोरेन बतलाया कि 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति बनाया जाएगा, जिनमें झारखंड में यहाँ पर मूलवासी SC ST को लाभ मिल पाएगा। अब झारखंड के सभी पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में यहाँ पर पारित करने की बात कर रही है। विधानसभा के तरफ से 1932 की खतियान पास कर लिया गया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति इस पर लागू करने के बाद झारखंड के भारत के संविधान में यहाँ पर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा। उनके बाद झारखंड के सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ी होगी। साथ में झारखंड के नागरिकों के लिए अब बहुत ही जल्द झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, और झारखंड के मूलवासी SC ST को लाभ मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी हर हालत में 1932 की खतियान को लागू किया जाएगा।